I never thought I'd feel like this. Hey what's up guys, this is me रविंद्र राणा, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्क्वाट 360, जो कि बहुत ही बेसिक लेवल से स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। साथ ही बात करेंगे कौन से ऐसे एक्सरसाइज है जिनको प्रैक्टिस करने से आप बहुत जल्दी स्क्वाट 360 ट्विस्ट को सीख जाएंगे। और गाइस सबसे अच्छी बात गाइस, ये बहुत ही सेफ तरीका है स्क्वाट 360 ट्विस्ट सीखने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप से। एक परफेक्ट और क्लीन 360 के लिए आपके स्क्वाट का क्लीन और पावरफुल होना बहुत ही जरूरी है, जो कि हम पहले स्टेप में सीखेंगे। एक क्लीन और पावरफुल स्क्वाट आपको एक्स्ट्रा फोर्स और एक्स्ट्रा स्विंग जनरेट करने में मदद करता है। तो चलिए किस तरह से आपको स्क्वाट प्रैक्टिस करना है वो देखते हैं। पहले एक नॉर्मल स्क्वाट को देखें, एक पावरफुल स्क्वाट को देखें किस तरह से प्रैक्टिस करना है। सो गाइज, ये था पावरफुल स्क्वाट। अब नॉर्मल स्क्वाट सभी लोग करते हैं, लेकिन हमें जरूरत है एक पावरफुल स्क्वाट की, जिससे कि हम स्क्वाट के बाद आगे का मूवमेंट इजीली से कर सकें। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए, एक पावरफुल स्क्वाट को प्रैक्टिस करने के लिए आपको तीन चीजों को प्रैक्टिस करना है। नंबर 1 चेस्ट पोजीशन एंड आर्क पोजीशन, बॉडी जो आर्क है वो किस तरह से करना है। सेकेंड लेग स्विंग, और थर्ड है पंचिंग मूवमेंट, किस तरह से प्रैक्टिस करना है एक बार देख लें। सबसे पहले इस तरह से पोजीशन में आ जाए। आपका जो स्क्वाट मूवमेंट है, स्पीड को जनरेट करने के लिए आपने स्टैंडिंग से स्क्वाट पोजीशन में आना है। वन स्टेप ये स्पीड जनरेट करने के लिए अब आपने हाथों में वेट लेते हुए चेस्ट को ओपन करना है और बॉडी का जो आर्क है वो फ्लेक्स करते हुए इस तरह से आगे की तरफ निकालना है। ये फर्स्ट मूवमेंट आपने प्रैक्टिस करना है। जब आपका बॉडी फ्लेक्स हो गया, फ्लेक्स होने के बाद जो पैरों का जो स्विंग है, लेफ्ट लेग को अंदर से निकालते हुए राइट लेग को दूर लेके जाना है और सीधा रखते हुए जो लॉन्ग रूट है, लॉन्ग रूट से अंदर की तरफ पैर को कट करना है। इस तरह से ध्यान से देखें, सीधा लेके जाएं, सीधा इसको लेके जाना है और फिर हाथ से पुश करते हुए पैर को लॉन्ग रूट से अंदर की तरफ कट करना है। कुछ इस तरह से ध्यान से देखें, रेडी, सीधा, अब ये इस तरह से। और जो थर्ड मूवमेंट है, लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है, पंच करना है, पैरों से जमीन को दबाना है ताकि आप फोर्स जनरेट कर सके नेक्स्ट मूवमेंट के लिए। एक पूरा मूवमेंट देख लें एक बार किस तरह से प्रैक्टिस करना है आपने। यहां से पूरा स्विंग, इसमें आपके तीनों चीज इन्वॉल्व है। नंबर 1 हाथ से पुश लेने के बाद आपने चेस्ट को ओपन करना है और बॉडी को आर्क बनाना है ज्यादा फोर्स लेने के लिए। सेकेंड, लेग को सीधा फेंकना है और अंदर की तरफ लेके आना है। लास्ट मूवमेंट में आपने दोनों पैरों से पंच करना है जंप को जनरेट करने के लिए। तो ये तीनों मूवमेंट आपने कंटिन्यू प्रैक्टिस करने हैं एक परफेक्ट स्क्वाट के लिए। तो कंटिन्यू इस मूवमेंट को प्रैक्टिस करें जब तक आपका पंचिंग मूवमेंट अच्छे से नहीं आ जाता। उसके बाद हम सेकंड स्टेप में मूव करेंगे। यहाँ पर हम पैर को अंदर की तरफ, लॉन्ग रूट से अंदर की तरफ इसलिए कट कर रहे हैं ताकि आपका जो मोशन है वो अंदर की तरफ आए और अपर बॉडी जो लोअर पार्ट है वो अंदर की तरफ आएगा, तो आपके लोअर बॉडी का जो मूवमेंट है वो पीछे की तरफ जाएगा 360 ट्विस्ट को परफॉर्म करने के लिए। इसलिए पैर को सीधा अंदर की तरफ डालना जरूरी है और उसके बाद आपका जो मूवमेंट है वो अपर बॉडी का पीछे की तरफ बन जाएगा। सो गाइस, बढ़ते हैं सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में अब हम स्क्वाट के बाद 180 ट्विस्ट करके डाइव रोल की प्रैक्टिस करेंगे। ये इसलिए गाइस क्योंकि आप एक साथ डायरेक्ट 360 ट्विस्ट नहीं सीख सकते हैं, इससे आपको इंजरी हो सकती है। इसलिए पहले हम 180 ट्विस्ट सीखेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप 360 ट्विस्ट को भी सीखेंगे। ये आपके लिए सेफ भी रहेगा। किस तरह से प्रैक्टिस करना है एक बार ध्यान से देख लें। सबसे पहले स्क्वाट बहुत ही जरूरी है। स्क्वाट को प्रैक्टिस करा आपने, ये यहाँ पर स्क्वाट प्रैक्टिस करने के बाद अब आपने यहाँ से हाथों को, जो स्क्वाट का पुश मिल रहा है उसी स्क्वाट के पुश को आपने ऊपर लेके आना है और अपर बॉडी को ट्विस्ट करते हुए इस तरह से पीछे की तरफ लेके आना है और यहाँ से डाइव रोल को प्रैक्टिस करना है। स्टार्टिंग में आप बिना जंप के प्रैक्टिस करेंगे इसको। धीरे धीरे जब आप इससे यूज्ड टू हो जाते हैं, जब आप इसको करने लग जाते हैं इजीली, उसके बाद हम इसमें जंप को ऐड करेंगे कंटिन्यू मूवमेंट के साथ। तो किस तरह से प्रैक्टिस करना है पहले ध्यान से देखें। यहाँ से स्क्वाट, एक पावरफुल स्क्वाट एंड टर्न करना है एंड डाइव रोल को कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर ध्यान रहे, जब आप स्क्वाट कर रहे हैं, स्क्वाट के बाद आपने हाथ से पुश लेना है और आगे का मूवमेंट
कंप्लीट करना है। इतना प्रैक्टिस करने के बाद आपने गाइस कंटिन्यू स्कूट के बाद कंटिन्यू मोशन में आपने डाइव रोल को प्रैक्टिस करना है। लेकिन उससे पहले इसे कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस किस तरह से करना है कंटिन्यू मोशन का, ध्यान से देखें। रेडी, यहाँ से एक पंचिंग मूवमेंट, स्विंग, उसी मोशन को कंटिन्यू लाना है और हाथों को ऊपर लेके जाते हुए जो आपका वेस्ट ऊपर वाला भाग है उसको टर्न करना है, ट्विस्ट करना है एंड पैरों से जंप करना है ऊपर की तरफ। हेड को छुपाते हुए, हेड को अंदर की तरफ छुपाते हुए हाथों में वेट लेना है, हाथों में वेट लेते हुए सिर को अंदर की तरफ छुपाना है एंड जंप करते हुए इस तरह से रोल को कंप्लीट करना है। तो ध्यान से देखें एक बार पूरा कंटिन्यू मोशन के साथ किस तरह से करना है। सो गाइज, इस तरह से आपने कंटिन्यू मोशन के साथ पहले प्रैक्टिस करें। अब धीरे धीरे इसी मूवमेंट को आपने पंचिंग मूवमेंट करते हुए हाइट को डेवलप करना है, यानी हाइट अचीव करना है इसी मूवमेंट के साथ। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में मूव करेंगे। यहाँ पर आपने एक चीज केयरफुली प्रैक्टिस करनी है, हैंड का मूवमेंट। यहाँ पर जब स्कूट हो गया, आपका स्कूट हो गया, तो कंटिन्यू मूवमेंट के साथ जब आप डाइव रोल मारेंगे उस समय आपने केयरफुली प्रैक्टिस करना है। हाथों को पहले जमीन में लगाना है, बॉडी का वेट जो है हाथों में लेना है। उसके बाद सिर को अंदर की तरफ छुपाते हुए पहले आपका जो अपर बैक है वो वाला भाग जमीन में लगते हुए रोल करना है आपने कुछ इस तरह से। यहाँ से मूवमेंट एंड इस तरह से रोल करना है ताकि आपको कोई इंजरी ना हो। इस चीज का आपने ध्यान रखना है और ये चीज आप सॉफ्ट लैंडिंग पिट में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर मैट में प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही सेफ रहेगा आपके लिए। तो गाइस, बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप में अब हम फुल 180 ट्विस्ट को लैंडिंग करेंगे। जो अभी तक हम 180 डाइव रोल प्रैक्टिस कर रहे थे उसी को कन्वर्ट करेंगे फुल 180 ट्विस्ट के साथ। सो गाइस, ये आपकी आखिरी लड़ाई है। इसे सीखने के बाद आपको कोई भी नहीं रोक सकता 360 ट्विस्ट सीखने से। मैं गाइस पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैंने 180 सीखने के सिर्फ 3 दिन के अंदर 360 ट्विस्ट को सीख लिया था। किस तरह से प्रैक्टिस करना है एक बात देख लें। पूरा मूवमेंट आप इनके साथ पंचिंग मूवमेंट, ये पंचिंग मूवमेंट आने के बाद पहले स्टार्टिंग में 1-2 बार आप क्या प्रैक्टिस करेंगे, यहां से पूरा जंप 180 जंप, हाथों को ऊपर लेना है और यहीं से पूरा हाइट से डाइव रोल को आपने प्रैक्टिस कर लेना है। ये कंटिन्यू मूवमेंट के साथ किस तरह से प्रैक्टिस करना आपने एक बात देख ले। हाथों का मूवमेंट बहुत जरूरी है गाइस और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको ये सीखने के लिए। तो ध्यान से देखें एक बार पूरा मूवमेंट, फुल पंच जंप एंड यहां से पूरा इस तरह से 1-2 बार आप या फिर जब तक यूज टू नहीं हो जाते तब तक आपने ये प्रैक्टिस करना है। डाइव रोल प्रैक्टिस करने के बाद आपने टक मूवमेंट को किस तरह से प्रैक्टिस करना है एक बार ध्यान से देख ले। आपका पंचिंग मूवमेंट सेम रहेगा। यहां से पंचिंग मूवमेंट होने के बाद, ये पंचिंग मूवमेंट होने के बाद अपर बॉडी जो वेस्ट से ऊपर वाले भाग को और हैंड को आपने ट्विस्ट करना है 180 में और पैरों से जंप लेने के बाद क्या करना है, पैरों को टक करना है। टक करना है रोटेशन के लिए। लेकिन यहां पर अभी पहले आप डाइव रोल को प्रैक्टिस करेंगे। किस तरह से करना है एक बार पूरा देख लें। रेडी, यहां से पूरा मूवमेंट से आपने क्या करना है, डाइव रोल को टक के साथ कंप्लीट करना है। इससे आपका जंपिंग पावर बढ़ेगा और रोटेशन का पता चल जाएगा। उसके बाद फाइनली आपको अटेम्प्ट लेना है 180 ट्विस्ट, पैरों में लैंडिंग करना है अभी आपने ट्विस्ट करने के बाद। तो किस तरह से करना है एक बार देख लें। आपका जो पंचिंग मूवमेंट है वो अच्छा होना चाहिए, लेग का स्विंग अच्छा होना चाहिए और उसके बाद 180 ट्विस्ट करते हुए टक करना है और लैंडिंग करने की कोशिश करना है। किस तरह से ध्यान से देखिए एक बार। सो गाइज, इस तरह से आपने एक क्लीन 180 ट्विस्ट को लैंड करना है। इसको प्रैक्टिस करना इसलिए जरूरी है गाइज, इससे आपका एक तो जंपिंग पावर इंप्रूव होता है, साथ ही साथ आपके लेटरल की स्ट्रेंथ, लेटरल पार्ट की स्ट्रेंथ भी डेवलप होती है जो कि बहुत जरूरी होता है 360 ट्विस्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो गाइज इसे कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। ये सेफ भी है गाइज और ये बेसिक मूवमेंट भी है 360 ट्विस्ट का। इसे सीखने के बाद आपको बहुत ही कम टाइम में 360 सीख जाएंगे गाइज। करते हैं फोर्थ यानी फाइनल स्टेप में। फाइनल स्टेप में अब आपको 360 ट्विस्ट को अटेम्प्ट करना है। इसके लिए आपको हल्का सा चेंज करना है। जो अभी तक हम 180 ट्विस्ट कर रहे थे उसमें हल्का सा चेंजमेंट है जिसमें आपका हैंड स्विंग आ जाएगा एक, और दूसरा बॉडी पोजीशन, बॉडी मूवमेंट किस तरह से करना है वो एक बात ध्यान से देख लें। ट्विस्टिंग मूवमेंट के लिए आपका सेम मूवमेंट है। स्कूट के बाद आपको किस तरह से बॉडी का जो मूवमेंट है वो करना है वो देख लें एक बार ध्यान से। यहां से पहले 1-2 बार आप किस तरह से
स्कूट कर लें। स्कूट के बाद अब आपको जो हम ऊपर से लेके जा रहे थे हाथ को थोड़ा सा साइड से लेके आना है, सीधा हाथों का स्विंग सीधा लेके आते हुए कट करना है अंदर की तरफ। एक बार पूरा मूवमेंट देख लें स्लो में, बिना जंप के किस तरह से करना है आपको प्रैक्टिस। ये मूवमेंट स्कूट, यहाँ से ट्विस्ट आया, पीछे देखना है, उसके बाद पैरों से जंप करना है। लेकिन अभी आप क्या करेंगे, इस तरह से साइड से रोल करते हुए ये मूवमेंट कंप्लीट कर लेंगे। दोबारा देखें, ये स्कूट का मूवमेंट आ गया आपका और हाथों का स्विंग अंदर आया और इस तरह से साइड करते हुए ये मूवमेंट में आ जाना है आपने। ये कंटिन्यू प्रैक्टिस कर लें मूवमेंट के साथ। मूवमेंट के साथ किस तरह से प्रैक्टिस करना है ध्यान से देखें एक बार। 1, इस तरह से आपने क्या कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। ये प्रैक्टिस से आपका जो मोशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद इसमें सिर्फ आपने जंप को ऐड करना है। यहाँ से मूवमेंट था ट्विस्टिंग मूवमेंट का बिना जंप के, अब इसी मूवमेंट को आप जंप ऐड कर देंगे तो आपका 360 ट्विस्ट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन गाइस स्कूट आने के बाद एक बार देख ले पूरा, स्कूट पंच मूवमेंट आने के बाद आपने पहले पूरा हाथों का स्विंग लेना है, चेस्ट को पीछे की तरफ टर्न करना है, फेस से पीछे देखना है, उसके बाद जंप करना है। पहले जंप करके फिर ट्विस्ट मूवमेंट में जाएंगे तो आपका रोटेशन हाथ में जाके रुक जाएगा। तो पहले ही जंप नहीं लेना है आपने, पहले पूरा ट्विस्ट कर लेना है, मतलब स्पीड के साथ ट्विस्ट कर लेना है, उसके बाद लास्ट मूवमेंट में जंप करना है। साथ ही साथ आपने हाथ को कट करना है और हेड को नीचे की तरफ प्रेस करना है, आपका 360 कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान से देख लें। लेकिन गाइस यहाँ पर जंप लेना नहीं भूलना, आपने जंप कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। पूरा मूवमेंट देखें एक बार। तो गाइस देखा आपने, यहाँ से जंप ऐड किया हमने और सेम मूवमेंट को 360 ट्विस्ट में कन्वर्ट कर लिया। जब आपका स्कूट का मूवमेंट आ गया, यहाँ से जंप ऐड किया, हाथों को अंदर की तरफ कट किया, आपका 360 ट्विस्ट कंप्लीट। गाइस जी मैं आपको स्लो में दिखा रहा था, अब आपने एक पावरफुल स्कूट को अटेम्प्ट करना है या फिर उसे प्रैक्टिस करना है। इसके लिए आपने हल्का सा मूव करना आगे, उसके बाद हाथ से पुश प्लस आपका जो पंचिंग मूवमेंट है उसके साथ, ताकि आप एक्स्ट्रा फोर्स और एक्स्ट्रा स्विंग जनरेट कर सकें अगले मूवमेंट के लिए, यानी ट्विस्टिंग मूवमेंट के लिए एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट कर सकें। तो वो किस तरह से करना है एक बार फुल मूवमेंट के साथ देखें, जिससे आपकी हाइट भी इंक्रीज होगी और आप एक्स्ट्रा जो आगे मूवमेंट है वो भी कर सकते हैं ट्विस्टिंग के बाद। तो ध्यान से देखें एक बार, फुल फोर्स। इस तरह से आपने पूरे मूवमेंट को प्रैक्टिस करना है गाइज। ये आप हाइट के बाद, ये फर्स्ट ट्विस्टिंग मूवमेंट के बाद आप सेकंड में इसमें ऐड कर सकते हैं गाइज। तो कंटिन्यू प्रैक्टिस करें गाइज, बताए गए स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना है गाइज। एक स्टेप को क्लियर करे बिना आपने नेक्स्ट स्टेप में मूव नहीं करना है। ये आपके लिए सेफ भी रहेगा गाइज और इससे आप जल्दी भी सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली इंप्रूव करें, जिससे आप जल्दी भी सीख जाएंगे। सो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें यार, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आप फ्यूचर में आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, बाय बाय।